तो आप सब लोग बड़ी देरी से इंतजार कर रहे थे और आपके बीच मुझे आकर बात रखने का मौका मिला है, तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी जयपुर की प्रत्याशी इस जिले के अध्यक्ष जी का, एपीसीसी का और हमारे तमाम सेल्फ डिपार्टमेंट नेशनल कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा करके सभी कार्यकर्ताओं और महिलाओं का कि आपने हमें जयपुर की समान भूमि पर आने का मौका दिया है, इसके लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, मुझे हिंदी में ही बात करने के लिए आती है, तो मैं आपसे हिंदी में बात करने के लिए आना चाहता हूँ। बिना किसी देरी के मेरी आवाज इस इलाके में, इस एरिया में जिन आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों, किसान मजदूर भाइयों, दुकानदार भाइयों, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे दूसरा बात होगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक नारा लगाने की, एक जय का जयघोष करने की अपील करता हूँ। आप हमारे साथ इस जयघोष को साथ साथ कीजिए, आप करते ही हैं लेकिन हमारे साथ भी कीजिए। जय खों, जय खों, जय खों, जय खों, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा, जय जुबिंदा, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद। हम आपसे गुजरात बात करेंगे, उससे पहले जिस बुलंदी से आपने ये जय वाला फॉर्म किया है, उसी बुलंदी से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास बोलना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री घूम घूम करके धमकी दे रहे हैं कि हम केस कर देंगे, मानहानि का मुकदमा कर देंगे। अब तो मान का हानि उसका होगा ना जिसका कोई इज्जत होता है, जिसका कोई मान होता है। मुकदमा से डरने वाले लोग ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जो बीजेपी ज्वाइन नहीं किए हैं, जो आज भी इस मंच पर बैठे हुए हैं, उनको मुकदमे से डर नहीं लगता है। और अनंता जी, आप जिससे चरण पकड़ करके बैठे हुए हैं ना, जय साहब, अप्पा अमित साहब, उससे जाकर हमारा नाम पूछिएगा, हमको उससे जेल हमने देखा है, गिरफ्तारियां हमने देखी है, और आप कहते हैं कि हमको गिरफ्तार करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम्हारी गिरफ्तारी तो इसी वक्त हो जाती, इसी जन्म में हो जाती जब तुम कांग्रेस से रहते। गिरफ्तारी से बचने के लिए तो तुम बीजेपी में शामिल हो गए हो। और जिसको गिरफ्तारी से डर लग रहा है, जो आसाम की जनता का पैसा चुराया है, चोरी किया है, वही लोग अपना जान बचाने के लिए जेल में जाने के डर से आज तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया है। और हिंसा की सुसंगम कहता है कि कांग्रेस पार्टी दुनिया का पार्टी है। अरे भाई, मेरा नाम कन्हैया है, आपका नाम क्या है? प्रदीप है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कौशिक है। कांग्रेस पार्टी तो सबका पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की भी पार्टी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की भी पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है, लेकिन तुम चोर का पार्टी हो, ये याद रखना। क्योंकि सारा चोर जो है वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया है। हिंदू होना, मियां होना, क्रिश्चियन होना, सिख होना, बुद्धिस्ट होना, जैन होना, इस
उसमें कोई बुराई नहीं है। अरे जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हम हो जाते हैं। हमारे माँ बाप हिंदू है तो हिंदू हो गए, हमारे माँ बाप मियाँ है तो मियाँ हो गए। लेकिन तुम लोग धर्म में जहाँ पे खेल करते हो, यह खेल हम समझते हैं। यहाँ भाषण मिलता है कि 10 रुपए 10 का काम लगा के 5 कटा दो, लेकिन वहाँ दुबई में जाकर के फ्लैट खरीदता है। तुम्हारा ये बेईमानी आसाम की जनता समझ रही है। तुम्हारा ये बेईमानी आसाम का जनता समझ रही है कि सरकारी स्कूल बंद कर रहा है और उसकी बीवी प्राइवेट स्कूल खोल रही है, बंदिया इंटरनेशनल। वोट चाहिए नेशन के नाम पे और स्कूल इंटरनेशनल खोल रहे हैं। दिखाइएगा भाई, दिखाइएगा। सरकारी मुख्यमंत्री का प्राइवेट स्कूल चलता है, इस बात को दिखाइएगा, इस बात को पूछिएगा। और अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो मैं बीजेपी का ऑफिस देखा, ऐसा लगा जैसे कोई अंग्रेज का बिल्डिंग हो। हम उसमें ढूंढ रहे थे कि कहीं से हमको अपनी संस्कृति का कुछ उसमें दिखाई दे दे। हकीकत यह है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम अंग्रेज के खिलाफ लड़े, इस देश को आजादी दिलाई, संविधान बनाया, उसी से हेमंता बिस्व शर्मा को भी वोट देने का अधिकार मिला, उसी अधिकार से आज चीफ मिनिस्टर बनाया है। और ये सारा चोर इकट्ठा होकर के गुजरात से जो घुसपैठिया आया है अमित शाह, उसके पार्टी में डर से शामिल हो गया है। और ये तब भी इसकी विचारधारा तब भी अंग्रेजों की जासूसी किया करता था, अंग्रेजों की चापलूसी किया करता था। और ये तब भी अंग्रेजों के साथ थे, हम तब भी भारत के साथ थे। ये आज भी बेईमानों के साथ खड़े हैं, हम आज भी आम आवाम के साथ खड़े हैं, आम लोगों के साथ। दूसरी बात देखिए, सच सबको दिखता है। आसाम के बच्चे को पता है कि आसाम का मुख्यमंत्री खूब माल कमाया है, सब पता है। इसलिए आसाम में एक नारा लग रहा है, गली गली में लग रहा है, गली गली में शोर है, बंटी बबली चोर है। खुल्ला आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, परसों बोलेंगे, और तुम्हारी अगर गद्दी नहीं तो बरसों बोलेंगे। चोर को चोर कहेंगे, चोर को चोर कहने में कोई दलील धोखा नहीं है। तो आसाम की जनता को चुनना पड़ेगा। 5 साल में हमको वोट देने का अधिकार इसलिए मिलता है कि अगर सरकार ठीक काम कर रही है तब तो सरकार को रखना चाहिए, अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तब सरकार को बदलना चाहिए। और हमको लगता है कि 10 साल में आसाम की जनता को भाजपा की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। और 5 साल अगर बीजेपी की सरकार आसाम में रही तो बीजेपी आसाम का वही हाल करेगी जो हाल उसने मणिपुर का किया है। हमारी मणिपुर की जो है अध्यक्ष यहाँ बैठी हुई है। आज मणिपुर की हालत यह है कि इस इलाके का आदमी उस इलाके में नहीं जा सकता है। मतलब आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि गुवाहाटी का लोग दिसपुर नहीं आ सकता है, दिसपुर का लोग गुवाहाटी नहीं जा सकता है, गुवाहाटी का लोग तेलुगु नहीं जा सकता है, तेलुगु का लोग बेलापुर नहीं जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो ये अहोम संस्कृति पर हमला हुआ नहीं होगा। और अहोम संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो अभी बिहू आने वाला है। बिहू आ रहा था, बिहू के कार्यक्रम में जुड़े जाते थे और आसाम की संस्कृति को दुनिया भर में प्रसिद्ध करते थे। भाजपा का कोई नेता नहीं है। तो हम कहते हैं हेमंता बिस्व शर्मा, डेट नोट करके रख लो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 100 दिन के भीतर तुम जेल में जाओगे। तीसरी आखिरी बात यह है कि हमको पूरी दुनिया में, भारत में और आसाम में राजनीति में हो क्या रहा है इसको समझने की जरूरत है। इसको इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है, ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये
ये हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा रोजी रोजगार, हमारे मान सम्मान का सवाल है। पूरी दुनिया में हम एक चीज देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि जो गुंडे हैं, जो बेईमान हैं, जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो जनता को भावनात्मक रूप से भगा करके उनका वोट ले कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठ करके अपने आप को तानाशाह समझने लगते हैं, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, अपने आप को धरती पर ऊपर से आया हुआ कोई राजा महसूस करने लगते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में राजा तो जनता होती है ना। जनता अगर वोट दी तो आप एमएलए होंगे। जनता जिसको वोट देती है वो एमएलए होता है, और एमएलए जिसको वोट देता है वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन आप नेताओं की भाषा देखिए, नेताओं का जीवन देखिए, नेताओं के परिवार का जीवन देखिए। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन अमित शाह का बेटा को क्रिकेट आता है कि नहीं आता है, वो बीसीसीआई का मालिक हो गया। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे उस सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया, और नेता लोग जो है इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। आपके लिए वो रोजगार नहीं है, लेकिन इनके बच्चों के लिए हर जगह रोजगार है। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उनका बच्चा बाहर विदेश से गया होता है। बताइए, नारा राष्ट्रवाद का लगाते हैं और बच्चों को विदेश में ले जाकर पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। आपके लिए चलने के लिए सड़क नहीं है। आप कार खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उसी कार को लेकर पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो और टैक्स देना पड़ेगा, और फिर पेट्रोल पंप से रोड पे चलेंगे तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। एक ही इंसान से बार बार टैक्स वसूला जाएगा, और बदले में हमको क्या मिलता है? बदले में ना शिक्षा मिलती है, ना दवाई मिलती है, ना पढ़ाई मिलती है, ना कमाई मिलती है। ऐसी स्थिति में हमको इस मॉडल को समझने की जरूरत है। ये जो मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत जनता के हाथ में है, जनता की ताकत छीन करके नेता ताकतवर हो गया है। झूठे मुकदमों से, पुलिस से, गुंडे से जनता को डराता है, चुनाव बेईमानी के लिए जीतता है, फिर संपत्ति को लूट करके अपनी तिजोरी भरता है। ये मॉडल बनता है। आपने देखा जब पवन खेरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि इनके पास कई देश का पासपोर्ट है तो केस करने का धमकी देता है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री क्या कहता है कि एनकाउंटर कर दीजिए। अरे भाई, हम आपकी ही पत्नी के एनकाउंटर के खिलाफ हैं। आपकी पत्नी है, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है। उसने अगर कोई गलती की है, उसका जांच होगा। इस देश में कोर्ट है, वहां पर उसको जो है मुकदमा होगा, मुकदमे की जगह सुनवाई होगी, सुनवाई में दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी, एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये भाषा गुंडे की भाषा है, और ये गुंडे की भाषा नहीं बोलते। ये मॉडल बनता जा रहा है कि इंसान को आपस में लड़ाओ, इंसान के बीच में नफरत फैलाओ, और इस देश की संपत्ति को लूट करके अपना तिजोरी करो। ये मॉडल बनता है। इस मॉडल के खिलाफ जनता को एकजुट होने की जरूरत है। आम लोगों के पास संविधान ने अधिकार दिया है कि वोट देकर के आप सरकार बदले, नया नेता चुने। नेता के मन में यही डर नहीं हो कि जनता को वोट देना पड़ेगा। नेता के मन में अगर यह डर नहीं हो कि गलत काम करेंगे तो जनता वोट नहीं देगी, तो नेता सही काम करेगा। नेताओं के मन से डर खत्म हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्व में सबसे पहले जो भी गद्दारी करता है उन गद्दारों को जवाब देने की जरूरत है। जो जनता के वोट के साथ बेईमानी करता है, बेईमानी को जवाब देने की जरूरत है। नेताओं के मन में भय होना चाहिए कि अगर सरकारी स्कूल बंद करके हम अपना प्राइवेट स्कूल चलाएंगे तो जनता हमको चुनाव हटा देगी। अगर हम पहले फॉर्च्यूनर से चलते थे, हम हेलीकॉप्टर से चलते हैं तो जनता हमको चुनाव हटा देगी। जनता का भय नेता के मन में होना जरूरी है। कभी लोकतंत्र, कभी गणतंत्र बचता रहता है, और गणतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमको आपको ये तय करना पड़ेगा। वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और आप अगर अपना भविष्य सोचने के लिए तैयार हैं तो आसाम में कांग्रेस पार्टी एक विकल्प लेकर के आई है, और ये विकल्प राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की गारंटी है, जिस गारंटी को बदल को आसाम में लागू करने वाले हैं। और गारंटी यह है
जिनके ऊपर इलेक्शन नोटिस दे करके जिनके घर में बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर के खिलाफ कार्रवाई करें और इलेक्शन नोटिस को वापस लें। समाज को, देश को आपस में बांटा जाता है। इस नफरत की राजनीति को खत्म करके विकास और रोजगार की राजनीति में आगे बढ़ें। सरकारी स्कूल में बेहतर होगा, सरकारी अस्पताल में बेहतर होगा। जैसे नेताओं का इलाज होता है वैसे आम लोगों का भी इलाज होगा। 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देगा और अगर आप आसाम में बदलाव लेकर आएंगे तो मन में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नरेंद्र मोदी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए, और आपको हेमंता बिश्व शर्मा चाहिए, गौरव गोगोई चाहिए। अगर आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए तो मेरा आपसे निवेदन है, चुनाव का आखिरी घंटा है। इस आखिरी घंटों में मैं अभी यहाँ से अपर आसाम जा रहा हूँ, मैं लोअर आसाम गया, मिडिल आसाम में था, बराक के लिए लोग प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आसाम में भीतर ही भीतर लोग यह चाहते हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा का जो निर्माण है, इसका जो भ्रष्टाचार है, इसकी जो गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी को समाप्त किया जाए और ये बंटी बबली को हटा करके इनको वापस जो है इनके घर में बुलाया जाए और इनकी बेईमानी का, इनकी चोरी का इनसे हिसाब लिया जाए। आसाम की जनता बदलाव के पक्ष में है, इसीलिए ठीक है टीवी देख लीजिएगा, इस समय क्या मंदिर रहते हैं, लेकिन ये जीत बोले भरोसा नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनके टीवी पे प्रचार आता है मेरे लंबे लगा समूह पूरा होता है, किसी समूह पूरा हुआ है नहीं हुआ है ना। तो टीवी में दिखने वाला हर चीज सच नहीं होता है, प्रचार में दिखने वाला हर चीज सच नहीं होता है। बड़ा बड़ा बैनर लगा करके जो हेमंता बिश्व शर्मा दावा कर रहा है 100 सीट जीतेंगे, है भाई यह सोचा है तुमको पहले ना कहा दे दिया क्या कि तुम 100 सीट जीतोगे? वो तो 9 तारीख को पता चलेगा ना, 9 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आसाम की जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, और आसाम की जनता जो परिवर्तन करना चाहती है, बदलाव करना चाहती है, तो 9 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। और आसाम लोग आसाम से चुनाव हटेगा, कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा, सरकार बनेगी, और सरकार जो बनेगी वो गारंटी वाली सरकार होगी जो कौम संस्कृति की रक्षा करेगी, आसाम को मणिपुर होने से बचाएगी। लेकिन नफरत की भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री है, उसका नाक तोड़ने की जरूरत है, इस नफरत को समाप्त करने की जरूरत है। अपने रोटी रोजगार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अपने स्कूल कॉलेज अस्पताल के लिए, अपनी पढ़ाई दवाई के लिए आपको कांग्रेस पार्टी को वोट देना पड़ेगा। तो 9 तारीख तक आपको इसी मजबूती से लड़ते जाना है, बूथ बूथ में आकर के प्रचार करना है। और ये याद रखना है कि अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, ये उम्मीदवार नहीं है अकेले, आप सब उम्मीदवार हैं, आप सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोले तैयार